तो मिला दीजिए, हम उनके पास पैसा जमा करके और हुंडी लिखवा करके हम द्वारिकापुरी जाएं। क्योंकि रास्ते में चोर डाकू होते हैं, वो लूट लेते हैं, तो उनसे बचने का ही उपाय है कि हुंडी लिखवा लो, पैसा नहीं ले जाना है साथ में। पैसा पास में रहेगा तभी तो कोई लूटेगा। अब आज तो बहुत सुंदर सुंदर व्यवस्था हो गई, पैसा ले जाने की जरूरत नहीं है। मान लो हाथ के जो चेक बुक है वह मान लो खो भी जाए, कोई ले भी ले, तो वह निकाल नहीं सकता उससे पैसा, ले नहीं सकता उससे पैसा। तो 700 रुपया गिनी ढेरी कर दई आगे, लागे पग देवो लिखी कही बार बार है। 700 रुपया गिनी ढेरी कर दई आगे। तब सिक्के का जमाना था, चांदी का सिक्का, मोहर। 700 रुपया श्री नरसिंह जी के सामने गिन करके ढेर कर दिए और लागे पग चरण पकड़ लिए। महाराज आपकी हुंडी चलती है, हमने सुना है। हम द्वारिका में भंडारा करना चाहते हैं, पैसा लेकर जाना खतरा है, कोई ना कोई छीन लेगा, इसलिए पैसा लीजिए, हुंडी लिख करके अपने सेठ के नाम से हमें दे दीजिए। नरसिंह जी ने कहा, महाराज मेरा कोई सेठ द्वारिका में नहीं रहता है और हम कोई हुंडी वाला काम नहीं करते हैं, हम तो भजन करते हैं, साधु सेवा करते हैं। कहा, नहीं नहीं महाराज, मुझे पता है आपके सेठ रहते हैं द्वारिकापुरी में, आप लिख कर दीजिए। कही बार बार है, बार बार कह रहे हैं, महाराज लिख दीजिए, हुंडी लिख कर दे दीजिए। नरसिंह जी समझ गए किसी ने बहकाया है इनको जरूर। जानो बहकाए प्रभु दाम दई पठाए, जानो बहकाए प्रभु दाम दई पठाए। जान लिया क्या? यही कि किसी ने इनको बहका दिया है। अब हम क्यों कहें किसी ने बहका दिया है? कि हमारे प्रभु संत सेवा के लिए पैसा भेज दिए हैं। हाँ, प्रभु दाम दे पठाए। भक्त यही मानते हैं, कोई भी ला के दिया तो भगवान इनको भेज करके दिए हैं, भगवान प्रेरणा करके दिलाए हैं। भक्त की यही मान्यता रहती, ये नहीं दिया है तो वे इनसे दिलवाए हैं, ठाकुर जी इनसे दिलवाए हैं। इनको देना तो कल नहीं दे दिए होते, पहले नहीं दे दिए होते, आज दिए क्यों? हमारे ठाकुर जी इनसे दिलवाए। प्रभु दाम दे पठाए, लिखी किए मन भाए। लिख दिए, हुंडी लिख दिए और बताया कि हमारा सेठ सांवला शाह है, बड़ा उदार है, आप जाइए। हमें द्वारिका जावनो हम सब साधु संत, को मग में लूट के करी हैं सबको अंत। याते रुपया 700 हम लो गनते लेहू, अरे सेठ आहसान करी हुंडी हमको देहू। सुनि संबोधन सेठ निज नरसी जो रही हाथ, बोल्यो हों तो दास हों सेठ द्वारिका नाथ। नरसिंह जी ने कहा, द्वारिका नाथ जो सांवला सेठ है, हम उनके एक दास हैं। घास फूस की झोपड़ी तैसी सर अंजाम, देवे को तुम भी कहां लेबे को हरिनाम। तू तो रुपया ले के हुंडी
लिखी दई साह, पटी है कै पटी है नहीं, या की ना परवाह। लिख दिया हुंडी, अब ठाकुर जी जाने दे चाहे ना दे, आ गया है संत सेवा में लगा देता हूं। अच्छा, संतों की सेवा वाला पैसा अपने संत सेवा में लगा देना है। हाँ, जान्यो नरसी बंधु जन चाली, कई तो चाल यह भगवत की, न कृपा भेजो खर्च दयाल। कहो नाम है सेठ को सांवला साह प्रसिद्ध, करो संत प्रस्थान अब हुई है कारज सिद्ध। सांवला सेठ के नाम पर पत्र लिख दिया गया, हुंडी बना के दे दिया गया। और नीचे उन्होंने हस्ताक्षर कर दिया, आपका नरसी। लिखा, स्वस्ति प्रिय सांवला सेठ, ये संत जी हैं जिनका 700 रुपया मेरे पास जमा हो गया है। आप इनको 700 रुपया दे दीजिएगा, जिससे ये संतों के लिए भंडारा करेंगे। आपका नरसी भगत। पा गए, चल दिए हुंडी लेकर के। वाही हाथ दीजिए, नरसी जी ने कहा सुनिए, सांवला साह के हाथ में दीजिएगा। नाम क्या है? कहा सांवला साह, दूसरे के हाथ में नहीं दीजिएगा। वाही हाथ दीजिए, लय कीजिए निशंक काज। आप उनके हाथ में दीजिएगा, तुरंत पैसा मिलेगा। निशंक होकर का भोज भंडारा कीजिएगा। गए जदु राजधानी, पूछो सो बाजार। हुंडी लिखने वाले बाजार में रहते हैं, इसीलिए संत जी ने जदु राजधानी, जदु राजधानी माने यदुराज राजेश्वर श्री कृष्ण चंद्र जी की राजधानी द्वारिकापुरी में गए, इसलिए कहा जदु राजधानी। बाजार में पूछना शुरू किया, क्यों भैया यहाँ के सांवला सेठ? कहा मुझे नहीं पता। अच्छा, दूसरे मोहल्ले में गए, वहां पूछा, कहा मैं नहीं मालूम। पूरी द्वारका घूम गए, कहीं सांवला सेठ का पता चला नहीं। ढूंढी फिरी हारे, ढूंढते ढूंढते हार गए। ढूंढी फिरी, ढूंढते हुए फिरते हुए में हार गए। भूख प्यास मीरी डारे, भूख और प्यास ने बेचारे संत जी को मीरी डारे मन मसल दिया। बहुत भूख प्यास लगी है, न सेठ मिल रहे हैं, न पैसा मिल रहा है, क्या करेंगे? पूरत जी भय न्यारे, दुख सागर अपार है। फिर द्वारकापुरी को छोड़ करके किनारे, समुद्र किनारे चले गए। सोचने लगे कि अब क्या करें, दुख सागर अपार है, दुख रूपी सागर अपार है। भगवान भी थोड़ी परीक्षा ले रहे हैं। इतना जल्दी ये सांवला सेठ मिलते नहीं है, थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए, ढूंढिए। हाँ, सांवला सेठ आसानी से नहीं मिलते हैं। सागर किनारे बैठे सोच रहे हैं, दुख के सागर में डूबे जा रहे हैं। सोच रहे अब लौट के नहीं जाना, यहीं शरीर को त्याग कर देना है। अब क्या जाएंगे? दुख सागर अपार है। फिर तो मरने की तैयारी की है, तो ठाकुर जी तुरंत आ गए। साह को स्वरूप करी आए, कांधे थैली धरी। ध्यान दीजिएगा, संत सेवा में, परमार्थ में लगाया हुआ धन सार्थक होता है। सो धन धन्य प्रथम गति जाके।
अपने स्वार्थ में लगाया हुआ धन वो केवल खर्च होता है। पटना से एक पंडित जी जगन्नाथपुरी की यात्रा शुरू की है। यह सूचना पटना के एक सेठ को मिली। सेठ जी ने तुरंत पंडित जी से कहा जा करके, पंडित जी ये मेरा 100 रुपया लीजिए, जगन्नाथ भगवान के चरणों में निवेदित कर दीजिएगा। यह मेरी तुच्छ सेवा उनके चरणों में अर्पित कर दीजिएगा। ठीक है सेठ जी, अच्छी बात है। उस जमाने में 100 रुपया बहुत होता है, तब 100 रुपया का बड़ा महत्व था। पंडित जी चल दिए। रास्ते में, अच्छा पंडित जी संतों के प्रेमी थे। रास्ते में जहां जहां पड़ाव पड़ता, जहां रुकते हैं वहां संतों की सेवा में पैसा खर्चा कर देते हैं। अब संतों खिलाते पिलाते जगन्नाथपुरी पहुंचने में 2 रुपये बच गए। 98 रुपया खर्च हो गया। गए जगन्नाथ भगवान को दर्शन किए। कहा सुनिए सरकार, ये अमुक सेठ का 2 रुपया है, लीजिए। ठाकुर जी को अर्पित कर दिए और कहा सुनिए उनको भी सूचित कर दीजिए कि हाँ आप उनका भेजा हुआ पैसा आपके पास आ गया। अर्पित कर दिए और दर्शन किए और भगवान के दर्शन का सुख प्राप्त की। इसके बाद फिर वहां से लौट करके पंडित जी पटना आए, सेठ जी से मिलने गए। तब तक श्री जगन्नाथ भगवान सेठ जी को स्वप्न दे चुके हैं। सेठ जी तुमने जो 100 रुपये दिए थे उसमें से 98 रुपया हमें मिल गए हैं, हमें 98 रुपये मिल गए। तो सेठ जी ने कहा कोई बात नहीं, 98 पहुंच गया तो पहुंच गया। और पंडित जी 2 रुपया खर्च कर दिए हमें कहीं, कोई बात नहीं, खाने पीने में खर्च कर दिया इतनी दूर की यात्रा में। यह सोच करके मन में खुश है। जैसे पंडित जी पहुंचे, सेठ जी ने राम राम किया, पंडित जी ने भी राम राम किया, जगन्नाथ भगवान के प्रसाद दिया। जगन्नाथ के भात जगत पसारे हाथ, जगन्नाथ के भात जगत पसारे हाथ। तो प्रसाद मिला, खुश हो गए। पंडित जी ने कहा देखिए, हमने कहा हाँ मुझे मालूम है, ठाकुर जी ने हमसे स्वप्न में कहा है कि 98 रुपया हमारे पास पहुंच गए। पंडित जी चौंक गए। क्या स्वप्न में कहा ठाकुर जी ने? कहा 98 रुपये पहुंच गए। ऐसा कहा? नहीं सेठ जी, 98 ने 2 ही रुपया पहुंचाया है वहां पर। कहा ये क्या चक्कर है भाई, आप कहते हो कि हम 2 रुपया पहुंचाए, ठाकुर जी ने कहा 98 रुपये पहुंच गए। तब पंडित जी ने उनको समझाया कि बात यह है कि रास्ते में हम साधु संतों की सेवा में लगाते चले गए। तब सेठ जी की आंखें खुली कि संतों की सेवा में जो धन खर्च हुआ, वास्तव में उसको ठाकुर जी अपना मान लिए। दोहा बड़ा प्रसिद्ध है, अंतर्जामी गर्भगत संत सुंदरी माही, तुलसी पूजे संत की 2 पूजे जाही। इसीलिए ठाकुर जी उनको सार्थक मान लिया। अब यहां पर साह को स्वरूप करी आए, कांधे थैली धरी। सांवला साह सेठ का रूप बनाए और पैसे वाली थैली कांधे पर रखे हुए, इसे पकड़े हुए, एक हाथ में डंडा लिए हुए पहुंच गए। अरे भाई मैं सांवला सेठ आ गया हूं, किसी को कहीं से हुंडी लेकर आए हो तो हमसे पैसा ले सकते हो। यह शब्द जैसे संत जी कान में पड़ा, आगे सांवला सेठ, आइए हम तो आपे को ढूंढ रहे हैं, आपके बारे में किसी ने कुछ बताया नहीं, आप कहां रहते हैं? साह को स्वरूप करी आए, कांधे थैली धरी, कौन पास हुंडी दाम लीजिए गनाई के। हुंडी दे दें और गना कर गिनती करके पैसा ले लें। बोली उठे ढूंढे हारे। संत जी ने कहा कि सुनिए, आपको ढूंढते ढूंढते हम हार गए। बोली उठे ढूंढी हारे, भले जू निहारे आज। अच्छा हुआ कि आपका दर्शन आज हो गया, नहीं तो हम तो मर ही जाते आज। कही लाज हमें देत मैं हूं पाए आए कई।
बोली उठे ढूंढी हारे, भले जो निहारे आज। ठाकुर जी ने कहा हमें संकोच लग रहा है, क्योंकि हम कहीं चले गए थे, इसलिए आपको पैसा मिलने में देरी हुई। कहीं लाज हमें देते, आपको देने में हमें लज्जा सी आ रही है। मैं हूं पाए आए कई, मैं जैसे आया ऐसे तुरंत देखो पैसे लेकर घूमना शुरू किया। अब आप मिल गए, अच्छी बात है। संत जी ने पूछा कहाँ रहते हैं, कुछ अता पता भी तो मिलना चाहिए। तो ठाकुर जी ने कहा मेरो है एको सौबास, मेरो है एको सौबास। एको सौबास का मतलब एकांतवास। मैं एकांत में रहता हूं, मेरा घर मकान एकांत में है, मैं वहां सुरक्षित रहता हूं। मेरो है एको सौबास, जाने को हरिदास। आपने बाजार में घूमकर पूछा ना, कहा किसी संत से पूछा, कहा नहीं, तो कैसे आपको पता चलेगा। मेरे बारे में वैष्णव लोग जानते, साधु महात्मा जानते हैं कि सांवला सेठ कहाँ रहते हैं। ये बाजार में व्यापार करने वाले लोग ये क्या जान पाएंगे, कहाँ उनको पता रहेगा। ले वो सुख राशि करो चीठे दीजे जाए कई। ठाकुर जी ने तुरंत उनके 700 रुपये दिए और एक चिट्ठी लिखे दिए। कहा, ठाकुर जी ने कहा, प्रिय नरसिंह भगत, आपके द्वारा प्राप्त हुंडी से मैं बहुत प्रसन्न हुआ और मैंने पैसे पूरे चुकता कर दिए संत जी को। और मैं तो कहता हूं किसी तरह से खूब हुंडी भेजा कीजिए आप, और सत सेवा किया कीजिए। आपका द्वारिकाधीश, द्वारकाधीश नहीं, सांवला सेठ, आपका सांवला सेठ। धरे है रुपया ढेर, लिखो करे बेर बेर। ठाकुर जी ने चिट्ठी में लिखा है, मेरे प्रिय नरसिंह भगत, मेरे पास बहुत रुपये भरे हुए हैं, बहुत चढ़ोतरी होती है, बहुत भगत आते हैं, बहुत रुपये भरे हुए हैं। हाँ, धरे है रुपया ढेर, द्वारकाधीश जी ने लिखा है, मेरे पास बहुत रुपया का ढेर है। लिखियो करे बेर बेर, रोज 2-4 हुंडी लिखकर भेजा करो नरसिंह यहाँ के लिए। हाँ, फेरी आए पाती दई। संत जी अब लौट के आए, वहां द्वारिकापुर में भोज भंडारा करके लौट के आए जूनागढ़, और फिर नरसिंह भगत से मिले। नरसिंह जी ने कहा, हमारे सेठ आपको मिले? कहा मिले। मिल गए? कहा अरे वाह, अच्छा हुआ। हमारे सेठ कैसे लगे? कहा बहुत अच्छे लगे। बात ऐसी है कि आपके सेठ जल्दी मिलते नहीं है। एक दिन तो पूरा खोजने में लग गया, दूसरे दिन जब थक करके हम मरना चाह रहे थे तब मिले सागर के तट पर। और फिर मैंने पूछा कहाँ रहते हैं आप? उन्होंने कहा कि हम एकांत में रहते हैं, और मेरे बारे में कोई भक्त ही परिचय देगा, बाजार के लोग परिचय नहीं दे सकते। तो श्री नरसिंह जी संत जी को हृदय से लगा लिए। कहा जय हो, आप मेरे सांवले सेठ से मिलकर आए हैं, सांवला सेठ से मिलकर आए हैं। संत जी ने कहा आप इतने प्रेम भाव में कैसे डूबे जा रहे हैं, आपका सेठ है? ठीक है। कहा वो सांवला सेठ द्वारकाधीश ठाकुर जी हैं। संत जी ने कहा ऐसा? कहा। फिर दोनों प्रेम में डूब गए, दोनों को परमानंद की प्राप्ति हुई और बड़े आह्लादित हैं, बड़े आनंदित हैं। आज इसी प्रसंग के साथ सीताराम 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 सीताराम।